हाय माय नेम इज नीता। ओके यस ओके, आज की जो रीडिंग मैं कर रही हूँ उसमें कुछ चैनल मैसेजेस हुए थे जो मैंने राइट डाउन कर लिए हैं, जिसमें 30 to 21 इम्पोर्टेंट हो सकता है, हिप्नोटाइज इम्पोर्टेंट हो सकता है। कोई पर्सन है जो ब्रेड क्रम्स नहीं चाहता रिलेशनशिप में, और किसी को ब्रेड क्रम मिल रहा है। ब्रेड क्रम के मतलब कि मिनिमम वेरिएबल चीज़ें को प्रोवाइड करना जानबूझ के, ठीक है। तो वो है 911 है। टी इम्पोर्टेंट हो सकता है, एस इम्पोर्टेंट हो सकता है, AOJK, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो एक मेल है और फीमेल है, या तो ये सिबलिंग हो सकते हैं या फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। 2 मेल है और 1 फीमेल है, ठीक है। जो 2 मेल हैं वो लाइक दे आर लाइक मोर देन फ्रेंड्स, राइट। आप समझ जाओगे क्या है मतलब मोर देन फ्रेंड्स को फ्रेंड्स भी कंसीडर करते हैं वो लोग, और दे आर सीक्रेटली हुकअप, राइट। और जो फीमेल है वो उनकी कॉमन फ्रेंड हो सकती है, कोई सिबलिंग भी हो सकती है इनकी, मतलब कोई सिस्टर भी हो सकती है इनकी। इन्हीं के डिफरेंट सिनेरियोज मेरे पास आ रहे हैं, सो जो जिसको रेजोनेट करते हैं वो रख लें, लीव द रेस्ट, ओके ओके। लेकिन जो फीमेल है शी इज़ द मर्डर, उसने मर्डर किए हैं, काफ़ी लोगों को मारा है, लेकिन सीक्रेट वे में मारा है, ओके। और जो उसका भाई हो सकता है या क्लोज फ्रेंड हो सकता है, मतलब लवर नहीं है बट फ्रेंड हो सकता है, या उसका भाई हो सकता है, यानी कि 2 सिनेरियोज है मेरे पास। उसमें वो जो भी पर्सन है वो साइकोपैथ है, वो लोगों के ऊपर तशद्दुद करता है, राइट। और ये दोनों मिलके, या तो वो एक पर्सन मारता है, ये दोनों मिलके मारते हैं, मतलब दीज पीपल आर किलर, ओके। ये मेरे पास सिर्फ मैसेजेस आए हैं, आई डोंट नो किसके हैं। अच्छा, स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर स्मोकिंग ये लोग करते हैं। 911 इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम किसी का इन्होंने मर्डर किया, ये क्या हुआ, वो एमरजेंसी एक तरह की क्रिएट हो गई, कुछ केओस हुआ है, कुछ या ये लोग पोजेस करते हैं। मेरे पास हेप्नोटाइज आया था और मेरे कार्ड में भी आ गया, ये लोग पोजेस करते हैं, लोगों को हेप्नोटाइज करते हैं थ्रू मैजिक के, और फिर उनको मार देते हैं या फिर उनकी बलि दे देते हैं। लेकिन ये लोग साइकोपैथ टाइप की इनकी एनर्जी है, लाइक दिस पीपल और नॉर्मल नहीं हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। जो फीमेल है वो काउबॉय टाइप की हो सकती है, यानी कि उसकी इंडिजियस टाइप की उसकी पर्सनैलिटी हो सकती है। वाइल्ड जो है वाइल्ड टाइप की उसकी एनर्जी हो सकती है। और ये लोग कर्स करते हैं लोगों को, उनको मारते हैं, ठीक है। या ये लोग, इनका टीनेजर अडल्टहुड जो है ना, गैंगस्टर टाइप का इनकी लाइफ रही है, लाइक ये सीक्रेट वे में दिस पीपल आर लव टू स्पेंड गैंगस्टर लाइफ, ओके। ये मेरे पास आ रहे हैं। इनके ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, जो ही अडल्टहुड में गए हैं टीनेज से, ये ओके। अच्छा, ये वो लोग हैं, मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये वो लोग हैं जो इनसाइड जॉब इनकी कुछ इस तरह की है। देखो, ये बहुत नेगेटिव लोग हैं, लाइक दीज पीपल हैव वेरी क्लासिक वर्किंग क्लास टाइप का, इनकी अच्छा एक क्लास शो करते हैं इन दिस सोसाइटी, बहुत सोशल टाइप के लोग हैं, राइट। शॉप ऑनर हो सकते हैं, राइट। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी है, वर्किंग टाइप के हैं, सोशल टाइप के हैं, और इनको ऑनर हो सकते हैं किसी बिजनेस के कुछ। लेकिन सोशल वे में उनकी जो भी पर्सनैलिटी है इनसाइड बिहाइंड दिस क्लोज डोर, दिस पीपल आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। तो जो क्वाइट डिफरेंट है वो नेगेटिव है, क्योंकि वो ग्रे इनके माइंड सेट में एक हमारे ब्रेन में ग्रे एरियाज होते हैं, राइट। कोई ग्रे एरियाज, डार्क एरियाज, कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं। जिस तरह से हम लोगों का माइंडसेट जो है साइकोपैथिक होता है, नॉर्मल होता है, मतलब इन सब चीज़ों में होता है। इन लोगों के ग्रे एरिया जो है इनके माइंडसेट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि दीज पीपल आर क्रिमिनल माइंडेड, और दे लव टू गैंगस्टर अपवर्ड थिंग्स और दीज थिंग, क्योंकि ये इनको बहुत बूस्ट अप करता है, इनका लाइक सेल्फ स्टीम, इनका कॉन्फिडेंस, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है, राइट। या ये लोग अथॉरिटी फिगर्स में से हो सकते हैं, फेम रिकग्निशन इनके पास हो सकता है। लेकिन अब
जो इन्होंने कुछ किया है, इन्होंने लोगों के पावर्स को भी हासिल करने की कोशिश की है। कुछ लोगों को इन्होंने टारगेट किया ताकि अगर कोई लोग पावरफुल हैं या फिर इनसे ज़्यादा पावरफुल हैं तो दे आर जेलस टू ईट फ्रॉम देयर ओन फ्रेंड्स, राइट। तो कुछ इस तरह की इनकी अब्यूज़ पावर करना इनको बड़ा पसंद है। These people are like to abuse their power and get the confidence on this, right? Yeah. Okay. ये लोगों को ना कैटेगराइज करते हैं, लाइक इनके पास इंफॉर्मेशन होती नहीं, लेकिन these people love to judge others easily। यानी कि इन लोगों की कैटेगरी कुछ ऐसी है जिनको जज करना बहुत पसंद है। लाइक दीज पीपल इजीली, मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट हैविंग नॉलेज अबाउट एनी पर्सन इन रियल वे, दे जस्ट जजिंग। सो इट्स देयर वन ऑफ पैशन एंड वन ऑफ थिंग्स दे हैव इट, राइट। ये वेल्दी एलीट्स लोग हैं, लेकिन ये वेल्दी हैं तो इनको अपना जो वेल्थ का पावर है या फिर इनके पास जो भी पावर है सोसाइटी में, उसको गैंगस्टर वे में यूज़ करना इनको बहुत पसंद है। मैंने पहले भी बताया था। या ये अबेंडन लोगों को करते हैं, इनके अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है। ये लाइट हो सकता है कि किडनैप हो के सोल्ड आउट हो, नहीं किडनैप सोल्ड आउट नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कि किडनैप सोल्ड आउट की अगर एनर्जी है तो ये लोग तो एलीट क्लास के लोग हैं, जो कि ऑन दी पर्दा, ऑन दी सोशल मीडिया, दीज आर मतलब in front of people, these people are have very high class, they have some kind of class in the society, they are social people, they know how to work in their life or these all things, right? They're working classes, they have it. But behind the scene these people are kidnapping people, solding out, और यहाँ पे ट्रैफिकिंग का आ रहा है मेरे पास पहले भी आया था, लेकिन मुझे भी कंफर्मेशन और एक और मिली है कि ये लोगों को जानबूझ के ट्रैफिक करते हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में दीज पीपल माइट बी इन्वॉल्व अबाउट दिस, पॉसिबल है। ये ऑर्फन्स लोगों को ट्रैफिक करने की कोशिश करते हैं, अबैंडन लोगों को अपने जाल में वो करते हैं। या ओके, एस्ट्रल एक्सपीरियंस करना इनको बहुत पसंद है। ये कोई मैजिक का कोई कल्ट वाला कोई सीन हो सकता है जिसमें कल्टिस्ट टाइप के लोग हैं जो कि बिहाइंड दी सीन ट्रैफिकिंग भी कर रहे होते हैं, लोगों की एनर्जी को हार्वेस्टिंग भी कर रहे होते हैं ताकि उनके पास पावर आ जाए। लेकिन इनका मेन यहाँ पे रीज़न एनर्जी हासिल करना नहीं है। दिस पीपल ऑलरेडी हैज़ देखो मेरे पास 2 ग्रे कार्ड्स आए हैं और 2 ग्रे कार्ड्स में हाई लेवल ऑफ ग्रेस। ये 2 मेल और फीमेल है ना, दोनों सिबलिंग भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं क्लोज। इनके अंदर ग्रे एरिया इनके माइंडसेट का बहुत हाई है, जो कि क्रिमिनल माइंडेड आपका इंडिकेशन करता है, क्रिमिनल अब्यूज़र इस टाइप का जो होता है। तो ये ग्रे, ये एक तरह की एक साइकोपैथिक के लिए एक वो होती है, लाइक बीमारी में आता है आपका ग्रे एरिया आपका ज़्यादा हो। ये स्लेव्स, इनको लोगों को स्लेव बनाना पसंद है, तो ये जानबूझ के लोगों को, अबैंडन लोगों को वो ट्रैफिकिंग भी कर रहे हैं। या लाइक दिस पीपल मतलब वर्क विद अदर पीपल जो कि उनसे कम दर्जे में है, मतलब जो वेल्दी नहीं है, उनको जो है जो प्रोस्टिट्यूट कर रहे हैं उनको स्लेव बना रहे हैं। स्पेशली बच्चे बहुत इन्वॉल्व फील आ रहे हैं मेरे पास, बच्चे, यंग फीमेल, यंग मेल्स। ओके, ये एलीट लोग हैं, मैं आपको पहले बता रही हूँ। या ये मनी हैंडलर टाइप के लोग हैं, ये इनकी मनी माइट बी इन फ्रंट ऑफ द थिंग्स डिफरेंट वे में शो हो रही है, बट बिहाइंड द क्लोज डोर दे आर ट्रैफिकिंग टू पीपल एंड प्रोस्टिट्यूटिंग पीपल, या एंड स्लेविंग करना, लोगों को स्लेव करते हैं। या म्यूजिशियंस, इंटरटेनमेंट, डांसर्स, इन सब से इनका कोई ताल्लुक, कनेक्शन हो सकता है। ये वो लोग हैं जो बर्न करते हैं इजीली। दीज पीपल आर बर्निंग देयर और द एविडेंस। इन्होंने जो भी अपार्टमेंट्स, जो हाउसेस जिनको उन्होंने यूटिलाइज किया था एज अ प्रोस्टिट्यूट, एक वर्क
प्लेस, वहाँ पे ये लोग उनको ईजिली बर्न आउट कर देते हैं ताकि लोग इन तक पहुँच ना सकें, यानी कि विटनेस को एक्सिक्यूट कर देते हैं, ये अपने विटनेस को रहने नहीं देते, बिकॉज दीज पीपल डोंट वांट टू लूज देयर पावर, सो दीज पीपल डूइंग दिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ तो आ रहा है, इंटरवेंशन तो हो रहा है। या अच्छा, इन लोगों का एक और एजेंडा है। इन लोगों का एजेंडा ये है कि जो डॉक्टर्स लोग होते हैं उनको ये नेगेटिव वे में यूटिलाइज कर रहे हैं। कोई हर्बलिस्ट है, फेथ हीलर हैं, विजडम कीपर लोग हैं, दे जस्ट बाय दीज पीपल एंड कनेक्ट विद देयर, मतलब अपने जो इनका एक पूरा सर्विस, इनका एक सर्विस का जो एक उनका एक पूरा साइकिल है, लाइक उनमें ये जानबूझ के उनको स्टक करने की कोशिश करते हैं कि लोग इनके साथ काम करें। बहुत से डॉक्टरों के इन्होंने काम किया, क्योंकि ये लोग शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं शायद वो कर रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जिसमें पर्टिकुलर 2 फीमेल और मेल जो है, सॉरी एक फीमेल है और एक मेल है, और एक जो पर्सन है जो कि जिसके साथ लास्ट टाइम कुछ हुआ है, कोई मेल है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है ऑलरेडी, देखूंगी वो कौन है बाद में। लेकिन ये जानबूझ के या तो किसी डॉक्टर को, हर्बलिस्ट को, किसी पर्सन को इन्होंने अपने साथ स्टक करने की कोशिश की गई थी, जो यहाँ से निकलना चाहता है, एग्जीक्यूशन चाहता है, और उसको ये लोग निकलने नहीं दे रहे हैं। कुछ इस तरह का भी सीन है। कुछ में ये भी हो सकता है कि जानबूझ के इन दूसरे लोगों को हायर कर रहे हो जो कि हर्बलिस्ट हैं, मतलब जो कि हीलर टाइप के हैं, फेथ कीपर वाले लोग हैं, विजडम कीपर लोग हैं, उनको जानबूझ के जो है ये अपने साथ स्टक करते हैं इंटेंशनली, लेकिन दिखाते कुछ और हैं कि वी हैव द जॉब फॉर दिस, बट बिहाइंड दिस दे आर कल्टिस्ट पीपल। या ये इन लोगों का एजेंडा ये है कि लोगों को फूल करना, लोगों को सैबोटेज करना, लोगों की इनकरेजमेंट को ख़राब करना। लाइक अगर ये कोई कल्टिस्ट टाइप का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो हो सकता है कि ये मेल और फीमेल जो है वो किसके लीडर हों, इसलिए मैं उनकी चैनल कर पा रही हूँ एनर्जी। मुझे नहीं पता ये कौन है, मेल और फीमेल, ये सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, ये आपस में कोई क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो वाले लोग हैं जिनके शायद लोगों को बंद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरी ज़बान बहुत ज़्यादा हो रही है फिसल रही है, इवन विदाउट एनी रीज़न। तो ये कोई ऐसे लोग हैं, ये तो स्टर्ट करने वाले लोग हैं, स्टर्डिंग या लोगों को स्टर्ट करने के ऊपर भी ये मजबूर कर देते हैं थ्रू मैजिक। कुछ इस तरह का सीन लग रहा है मुझे, काफ़ी अजीबोगरीब किस्म की ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। या अच्छा, इनको ना लॉयल्टी का एक वो चाहिए। ये इन लोगों का जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, इनका एक्चुअली मसला ये कि ये एक लॉयल्टी का एक कहते हैं ना कि हम लोग रॉयल हैं, रॉयल्टी, सॉरी लॉयल्टी नहीं, रॉयल्टी। अगर मैंने लॉयल्टी बोला है तो माइट बी दीज पीपल ट्राई टू पर्सनेट लाइक दीज आर लॉयल पीपल, बट दीज पीपल नॉट अ लॉयल पीपल। ओके, ये इनका जो टाइटल है ना वो लूज हो चुका है, जो कि रॉयल एज अ शो कर रहे थे सोसाइटी में। ये जो भी लोग हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत लोग फेथ शायद इस पर रखते होंगे पहले, लेकिन इसकी असलियत सबके सामने बारी है। आई डोंट नो हु इज़ दैट एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ दैट, बट आई एम गेटिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस। या ये लोगों को इम्प्रिजन जो करते हैं ना, वहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अब ये मजीद इम्प्रिजन नहीं कर पाएंगे लोगों को। ओके, लोग इनकी गिरफ्त से अब आज़ाद हो रहे हैं क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। या ये जानबूझ के लोगों को कंपटीशन में, सीक्रेट कंपटीशन में डालते हैं, लोगों को फेलियर मिल सके जानबूझ के, ताकि वो सैबोटेज हो के अगर उनके अंदर कोई भी जैसे हीलिंग वाली पावर है या फिर वो अच्छा कुछ सोसाइटी में कर सकते हैं, दे कैन नॉट डू दैट बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन की मुझे एनर्जी मिल रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जानबूझ के लोगों को फूल बनाती है, लाइक जानबूझ के लोगों के साथ खेलती है ताकि पैसा कमा सके उनसे। देखो, जब आप लोगों के फेथ के साथ खेलते हो तो आप वही दिखाना चाहते हो, लोग फिर आप पे ट्रस्ट करते हैं, फिर आप उनको कुछ भी बेचो। तो ये बिहाइंड द सीन ट्रैफिकिंग लोग हैं, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, लोगों को हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं,
थ्रू मैजिक के, थ्रू कल्टिस्ट वे में, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा शामिल है इसमें डॉक्टर शामिल हैं, इसमें हीलर शामिल हैं, इसमें विच एंड वॉरलॉक शामिल है। ठीक है, पता है मुझे इस तरह की एनर्जीज पसंद नहीं, मैंने बहुत खुश थी कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो इस तरह की एनर्जी नहीं, लेकिन स्टिल I don't know why I get this kind of energy today here. Might be divine want to show some messages through me. Anyways, यहाँ पे कहते हैं कि जो है ना चेंजेस आ रही हैं, इनकी जो एक्टिविटीज़ है ना, वो इनकी जो रिबलनेस है वो इनकी ख़त्म हो रही है, क्योंकि डिवाइन ने वहाँ पे लगा दी स्टॉप, वहाँ पे स्टॉप आ गया। ओके या ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली टाइप के लोग इसके ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं, मॉडल्स हो सकते हैं, कलेक्टर टाइप के लोग हो सकते हैं, इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें हीलर्स हैं, इसमें विचेस हैं, वॉरलॉक्स हैं, कल्टिक्स टाइप के लोग हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन दीज पीपल यूटिलाइज टू ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूटिंग टू पीपल। यानी ये इसकी एक एनर्जी है, जिसमें दो लोग बहुत साइकोपैथ हैं जो कि उनको बूस्टअप मिलता है लोगों को तकलीफ देने में, स्लेविलिंग करने के, किसी को मारने में। और लास्ट टाइम कुछ शायद खुलासा भी हुआ है 911 की, मेरे पास वो आ रही है एनर्जी, कोई इमरजेंसी या तो होने वाली है इनके ऊपर या हो चुकी है। ओके या अब ये गवर्नमेंट की कोई हो सकती है, सॉरी टू से, बट ये कोई गवर्नमेंट की हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कोर्ट वगैरह भी शामिल है, एडवाइज़र कंपनी शामिल है। ठीक है, ये एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स हैं और लोग वहाँ से कनेक्टेड हैं, और बिहाइंड द सीन दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग थ्रू दिस थिंग। बहुत से कुछ हॉस्पिटल्स की मेरे पास एनर्जी आ रही है कि कुछ हॉस्पिटल्स टाइप की एनर्जी है, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो हीलर हैं, जो कल्टिस्ट लोग हैं, वो भी एक साइड पे, ये सारे कनेक्टेड हैं इनसे। अब ये ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली गवर्नमेंट की हो सकती है, जिसको वो गॉन कर रही हैं सीक्रेट वे में, और इसमें जानबूझ के लोगों की जो क्रिएटिव लोग हैं, या जो हीलर लोग हैं, या डॉक्टरेट टाइप के लोग हैं, जो कि मतलब एक सोसाइटी में जिनका कोई नाम हो सकता है, या फिर कोई अच्छा प्रोफेशनल जो कि एक अच्छा माना जाता है, उनको यूटिलाइज किया जा रहा है बिहाइंड द सीन, दूसरों को सैबोटाज करने के लिए, उनको प्रोस्टिट्यूट करने के लिए, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो इसमें बहुत से कोर्ट लॉस वगैरह भी, इन लॉस जो लॉ के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी शामिल हैं, कोई एडवाइज़र कंपनीज शामिल हैं, या ये लोगों को जानबूझ के इम्प्रिजनेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग फ्री हो रहे हैं, या हो रहे हैं या हो जाएंगे। या ये पायरेटेड टाइप की इनकी जो एक पायरेट सी एक इनकी एनर्जी थी ना, वो नेगेटिव आ रही है, क्योंकि ये मज़ीद ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। मज़ीद लोगों को ये अगर ट्रेड कर रहे थे, ह्यूमन ट्रेडिंग थी, प्रोस्टिट्यूटिंग थी, दे कैन नॉट डू इट, बिकॉज इनके जो कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी छोटी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक्सपोज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी एक्सपोज होने वाले हैं। या ये लोगों से उनकी वेल्थ को लेते हैं, डायरेक्टली वेल्थ को नहीं लेते। देखिए आपकी लक में वेल्थ है, राइट, हर इंसान की लक में कुछ ना कुछ वेल्थ होती है। ठीक है, इन लोगों का कुछ एजेंडा इस तरह के कि ये डिफरेंट लोगों को, अगर कोई डॉक्टर वगैरह है, कोई हीलर है, कोई वो है, तो ये मिल के जानबूझ के फूड्स में डिफरेंट सप्लाईज करके, डिफरेंट टाइप के ड्रग्स, डिफरेंट टाइप की मेडिसिन को यूटिलाइज करके लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि लोग उसको खाएं और पिएं, और उनका जो दिमाग है वो उस टाइप का ना चले जैसा चलना चाहते हैं। या फिर कोई मतलब इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, डिफरेंट टाइप के लोग हैं, एडवाइज़र्स कंपनी में से कोई हो सकता है, मैनेजमेंट कंपनी में से कोई हो सकता है, कि कोई मैनेजमेंट रिकवरी वाला एक डिपार्टमेंट है, लॉज वाला डिपार्टमेंट है, कोई पुलिस वगैरह है, मतलब ये सब चीज़ें लोग शामिल हैं। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ।
तो ये लोग आपके घर में घुस के आपके घर में या पे उनसे रिलेटेड मिलते जुलते लोग आपकी फैमिली में हो सकते हैं, वो या फिर ये डायरेक्टली किसी न किसी वे में किसी न किसी प्रोफेशनल फील्ड से डिपार्टमेंट से आपके घर में आके हिडन डिवाइसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं. दे कैन यूज़ इट एंड दे यूज्ड पीपल देयर एनर्जी टू हार्वेस्टिंग दैट टू. एंड फिर जब और कुछ लोगों को तो ये लोग पर्टिकुलर जो वो फोस्टर किड्स हैं, फोस्टर्स जो हाउसेस हैं, वहाँ से वो लोगों को पकड़ते हैं, वहाँ से लोगों को ट्रैफिकिंग किया जाता है बिहाइंड द सीन थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन. बिहाइंड द सीन दिस आर गोइंग टाइट. ठीक है, तो ये मुझे जो भी नज़र आ रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ मेरे विजन पर बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं विजन्स. तो उसमें मेरे पास जो आ रहा है, क्योंकि आज का जो चैनल है ना, सॉरी आज के जो भी मैसेजेस हैं थ्रू चैनल्स के हैं, मैं चैनलिंग विजन्स भी कर रही हूँ और इसके मैसेजेस भी कर रही हूँ. तो मुझे नज़र आ रहा है कि फोस्टर का एक होम है. ठीक है, फोस्टर होम है, तो उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है. साथ में यंग फीमेल्स को, यंग मेल्स को, बॉयज़ को, यंग गर्ल्स को वहाँ से लेके लोग प्रोस्टिट्यूट करें. और वहाँ पे कुछ लॉस के कुछ कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो उनको शो करते हैं कि दे आर you know we have to hand over to their parents and another people like that. मतलब A to Z they are recording that but in correctly way, जो कि रियलिटी नहीं है. ठीक है, ऑन डिमांड किड्स को वहाँ से, यहाँ पे यंग गर्ल्स हैं, यंग बॉयज़ को लिया जाता है. These people are royal in front of public. और दिस जो भी ये लोग हैं, ये लोग जो हैं, ये एक इनका जो टाइटल है, दे आर गोइंग टू लूज इट. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दीज पीपल आर गोइंग टू लूज देयर टाइटल्स नाउ. ओके, अब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी आया, मैंने पहले ही बोला था. मैंने अभी इसको क्या बोला था, हिडन डिवाइसेस. तो मैं अभी चैनल कर रही थी और मेरे कार्ड्स ने बोल भी दिया. टेक्नोलॉजीज़ को डिफरेंट वे में, नेगेटिव वे में यूटिलाइज किया जा रहा है. ये जो भी लोग हैं, ये एडिक्शन को क्रिएट कर रहे हैं. ये लोग खुद भी एडिक्टेड लोग हैं, हिप्नोटाइज लोगों को करते हैं. ठीक है, अच्छा, ये लोगों को हिप्नोटाइज कर रहे हैं उनकी एनर्जी को क्लोज करने के लिए, उनको एनर्जी को, उनकी खुद की पावर को, ताकि वो खड़े होकर कुछ चीज़ को इनकार ना कर सकें. दीज पीपल और दिस ऑर्गेनाइजेशन वांट टू, एक कहते हैं ना कि यूनिफॉर्म एक लेवल पे लोग अगर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, एक स्लेवरी लाइफ अगर गुजार रहे हैं, तो पीपल वांट टू डू दिस, राइट. दीज पीपल वांट टू डू दिस. और ये जो उसके अगेंस्ट जाना चाहता है, दीज पीपल ट्राई टू ड्रग्स ऑन दैम और डिफरेंट टाइप की प्रोस्टिट्यूशंस एंड हिडन डिवाइसेस और ये ऑल थिंग. ये एडिक्शन टाइप के लोग हैं. और ये थ्रू फूड, स्पेशली फूड मुझे बहुत नज़र आ रहा है. मिल्क आ रहा है नज़र मुझे, डिफरेंट टाइप के ग्रॉसरीज में डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर जानबूझ के लोग थ्रू मैजिक भी है और थ्रू मेडिसिन्स भी है. दे यूटिलाइज द थिंग के लोग उसको जब यूटिलाइज करें तो वो उनके वश में बोलें, मतलब वश में रहें. और अगर वो उनको ट्रैफिक करने की कोशिश करें थ्रू हिडन डिवाइसेस, दे कैन डू इट. और अगर वो एडिक्शन में नहीं है तो दे इजीली इन्वॉल्व इनटू एडिक्शन. फ्रेम करते हैं, मैंने बोला था फ्रेम करते हैं. दीज पीपल आर फ्रेम टू पीपल. दीज ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम टू पीपल. इनको रिलीजन्स को ये यूटिलाइज करते हैं अपनी लोगों को एज अ टूल. दिस पीपल आर नॉट रिलीजियस पीपल, दे आर एथियस्ट टाइप के पीपल. यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन एथियस्ट है, बट दे यूजिंग द रिलीजन टॉपिक टू एज अ टूल टू कंट्रोल अदर रिलीजियस पीपल. ये मैं बता दूं आपको, ये डिल्यूशनल लोग हैं. ये इंसेनिटी क्रिएट भी करते हैं, ये खुद भी इंसेन है. मैंने एक चीज़ वो हमेशा बोली है, जो लोग इंसेन होते हैं, जो लोग ब्रोकन होते हैं, दूसरों को भी ब्रोक करते हैं, ये लोग खुद इंसेन हैं. तो इनको इंसेनिटी क्रिएट करना, लोगों में स्प्रेड करना है. दे लव टू डू दिस. ओके, दे हैव देयर एजेंडास. ठीक है, जेनेटिक इलनेस दे आर क्रिएटिंग. जेनेटिक इलनेस क्रिएटिंग, इन्फ्यूज़ करना.
आपकी थिंकिंग में इन्फ्यूज़ करना जो कि आप नहीं हो। मैं बताऊं क्या होता है। जब आपकी हिडन डिवाइसेस होती हैं, और दीज पीपल आर कल्टिस्ट एज वेल, तो चांद की कुछ जो मुझे नज़र भी आता है, अक्सर मैं अक्सर बोलती भी हूँ, मुझे अक्सर इस तरह के चैनल्स भी आ रहे होते हैं कि चांद की कुछ रातें होती हैं, लोग यूटिलाइज दीज नाइट्स टू डू मैजिक ऑन पीपल थ्रू हिडन डिवाइसेस, थ्रू हिडन थिंग्स, थ्रू फूड्स। ठीक है, तो उसमें पहले तो आपको खाना वाना जो भी खिलाया जाता है उसमें आपको बिल्कुल एज अ वो बनाया जाता है कि भाई लाइक हिप्नोटाइज यू आर डूइंग दिस। फिर जब सोते हो तो आपकी थिंकिंग में इन्फ्यूज़ किए जाती हैं चीज़ें जो कि रियलिटी नहीं होती, बट आपको सैबोटेज करने के लिए, आपको यूटिलाइज करने के लिए इन देयर ओन वेज। सो दीज काइंड ऑफ प्रिजन्स, दे प्रिजन, और इन्होंने प्रिजन क्रिएट किए गए हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि publicly these people are, मतलब behind the scene this organization involved to having the different type of property dealer, they have make the उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है प्रॉपर्टी डीलर के साथ कि ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें डिफरेंट जो लोग आएंगे, यू हैव टू give them the permission to buy this, to rented this thing, ताकि वो इनिशियली वे में उनको यूटिलाइज कर सके। इनिशियली वे में ये जो भी प्रॉपर्टी है ये लोगों को हिप्नोटाइज करने में, उनको इन्फ्यूज़ करने में, उनकी थिंकिंग को यूटिलाइज किया जाता है। तो ये एक प्राइवेट प्रिजन्स हैं एज अ होम, बट प्राइवेट इज प्रिजन्स। ओके, ये अंडरग्राउंडेड चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो कि अंडरग्राउंडेड है। यू कैन नॉट सी अंटिल अनलेस यू हैव दी डीपेस्ट रिसर्च ऑन इट, बट मैं साइकिक हूँ तो मैं साइकिक वे में, साइकिक मीडियम तो मैं उसमें से बता सकती हूँ। या ये लोगों को ट्रॉमास करवाते हैं, लोग लड़ें अपने आप से, ये डिज़ास्टर क्रिएट करते हैं, लेकिन अब इनकी लाइफ में खुद डिज़ास्टर आ रहा है। ये मज़ीद सर्वेंट नहीं लोगों को बना पाएंगे। मेरे पास इसकी एनर्जी आ रही है, अगर मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ उसको तो मेरे पास ये आ रही है कि इन्होंने क्या क्या किया, ये क्या क्या कर रहे थे, कौन कौन इन्वॉल्व था। दीज पीपल कैन नॉट क्रिएट मोर चैप्टर ऑफ देयर ओन बुक। दीज पीपल आर माइट बी, कुछ पीपल इसमें राइटर भी हो सकते हैं, म्यूजिशियन हैं, इंटरटेनमेंट से भी ताल्लुक़ है इन लोगों का। लेकिन ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके पार्ट ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज है, ठीक है। लेकिन ये मज़ीद लोगों की ज़िंदगी को खेल के कोई मूवी नहीं बना सकते, कोई उनको एक सब्जेक्ट नहीं बना सके, एक मैस्कॉट की तरह यूज़ नहीं कर सकते। दे कैन नॉट यूज़ द मैस्कॉट एज अ मैस्कॉट, ओके, दे कैन नॉट यूज़ ओवर देयर पुट दिस टॉप बाय डिवाइन। या ये टॉर्चर और एक विक्टिमाइजेशन, एक जो माइंड में लोगों को लेके आ रहे थे, दे कैन नॉट डू। सेक्सुअल असॉल्ट, मैंने क्या कर रहे थे ये लोग, सेक्सुअल असॉल्ट का आ भी गया मेरे पास। ये लोग जो प्रोस्टिट्यूट कर रहे थे वहाँ पे स्टॉप लग गया, या क्योंकि डिवाइन की तरफ से उनके ऊपर अब नज़र होगी और ये क्लोज करेंगे। इसका जो भी साइकिल है क्लोज होगा, इनका ये साइकिल क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये बहुत कोल्ड टाइप के लोग हैं, लाइक इनको मनी चाहिए, इनको नहीं फर्क पड़ता लोगों के घर में कैमरा यूज़ करें और कैमरा का दूसरा कार्ड आ रहा है। सीक्रेट सोसाइटी है जो कि उलट गई इस टाइम, यानी कि जो सीक्रेट सोसाइटी के लोग हैं जो कि एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो हिडन है, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इनके लिंक्ड हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है वहाँ पे स्टॉप आया हुआ है बिल्कुल। अब ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। डिप्लोमेटिक लोग हैं, ये लोगों को समझ में आ गया, ये जो शो करते हैं पीस मेकर, बट दिस पीपल इनसाइड बिहाइंड द सीन दिस आर डिप्लोमेटिक पीपल। ये मीडिएटर हैं। मीडिएटर किससे के? तीसरा कार्ड ग्रे आया है, मीन्स दिस पीपल आर मोर साइकोपैथिक लोग, और मोर दे आर वांट टू क्रिएट मोर साइकोपैथिक एनर्जी इन द वर्ल्ड और इन द सोसाइटी। किसी भी कंट्री की हो सकती है, किसी भी जगह के ये बेनिफिशियरी, मतलब लोगों की मनी को उनको जानबूझ के यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट इन्वॉल्व था, मैंने पहले बोला था,
जज इन्वॉल्व हैं, लॉयर इन्वॉल्व हैं, जानबूझ के यहाँ पे लोगों के साथ खेला जाता है थ्रू लॉ। विक्टिमाइज जो कर रहे हैं, लोगों को अब्यूज कर रहे हैं, सेक्सुअली असॉल्ट, तीसरा कार्ड आ रहा है मेरे पास इस चीज़ का। अलाइंसेस क्रिएट करें, राइटर का भी कार्ड आ गया, मैंने बोला था राइटर्स हैं, मैंने भी बोला था ये जो इनके प्लान है सब क्रैश हो रहे हैं, प्लान इनके सब प्लान क्रैशेज हो रहे हैं इनके। ये जो जहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे थे, रिचुअल सैक्रिफाइस कर रहे थे, वहाँ पे स्टॉप लग गया, वहाँ पे सारे एविडेंस मिल रहे हैं इनको। ये जो लोगों को अबैंडमेंट कर रहे थे, अबैंडमेंट का एक इश्यूज क्रिएट कर रहे थे सेक्सुअली वे में, लोगों को पता है यहाँ पे ना लोगों को चीज़ों के डिफरेंट ऑल्टर्ड वेज में सेक्सुअली यूटिलाइज किया गया, 100% यूटिलाइज किया गया। मैंने आपको एक बहुत पहले एक एनर्जी मेरे पास आया था, बहुत पहले, उस वक्त मैं रीड नहीं, मतलब मैं टैरो एज अ चैनल नहीं करती थी, बट मेरे पास वैसे मैसेजेस मैं लेती थी विदाउट टैरो। तो उस वक्त मैं अपने पोस्ट लिखती थी फेसबुक पे, मुझे याद भी है। तो एक मेरे पास एक एनर्जी आई थी कि कोई सीक्रेट सोसाइटी के लोग हैं जो कि गेस को क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में जानबूझ के। एक वो केस नहीं है, बट उनको ट्रॉमेटाइज किया जाता है थ्रू मैजिक के, थ्रू मेडिसिन्स के, कोई ड्रग्स है जो क्रिएट की गई है ताकि लोग जो गे नहीं भी हैं तो वो गे की उसमें फॉर्म में आए, ताकि ये लोग उनको कंट्रोल कर सकें। ये मेरे पास आ रहे हैं। हाई प्रिस्टेस अपराइट आया, यानी कि जो भी मैंने बोला है साइकिक पावर से वो बिल्कुल 100% सही है भैया, पॉजिटिव आ रहा है। जो इल्यूजन था इनका मैजिक के थ्रू नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि अब वो मजीद नहीं कर सके। इनकी इंटेलेक्चुअल पावर 0 है। दे यूज अदर्स पीपल इंटेलेक्चुअल पावर। दीज पीपल आर डमेस्ट पीपल, seriously these people are dumbest people, but they are stealing through magic, through hidden devices, others intelligence, infuse in others mind different things and utilize their own intelligence for own work, मतलब their उनके अपने लिए, their own ways, their own benefits, and stuck people because they want to sabotage them। ठीक है, जो बुली वाला इनका हिसाब था ना, वहाँ पे बन गया है बंद। दे कैन नॉट मोर बुली पीपल। मर्डर हुआ है, मैंने बोला था मर्डर्स हुए हैं। ये ट्रू लवर ऐसा बताते हैं कि दीज पीपल आर ट्रू लवर। अगर ये कोई चीज़ वो लोग हैं, इसमें बहुत से लोग ऑर्गेनाइजेशन कैसे लोग हैं जो कि एज आपको बताते हैं कि वी आर ट्रू लवर फॉर यू, वी वांट टू यू नो गुड फॉर यू, बट इज़ आर ऑल बुलशिट। और वी आर मतलब हैव दी, मतलब हमारे पास एक एंशिएंट टाइप की एनर्जी है, but these are stealing ancient energy from other people. They don't have their own. Yeah. ये नेचुरल वर्शिपर नहीं है, करप्शन है यहाँ पे। नेचुरल वर्शिपर ये शो करते हैं, but these people are not. These are greedy people. करप्शन है बहुत ज़्यादा। मेरे पास अभी किसी पर्सन की, कोई पर्सन है, नेवी में हो सकता है, एयरफोर्स में, किसी आर्मी में हो सकता है, उसकी डेथ हो चुकी है। उसकी मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ कि वो मुझे ये मैसेजेस दे रहा है। ठीक है, कोई मेल है जिसके साथ अभी लास्ट टाइम कुछ हुआ है। अभी लास्ट टाइम नहीं हुआ, काफ़ी साल हो सके हैं, 5 से 15 साल मुझे मैक्सिमम लग रहे हैं, और मिनिमम 8 साल लग रहे हैं। उस वक्त किसी के साथ कुछ हुआ है और उसकी एनर्जी मैं रीड कर पा रही हूँ। वो मुझे ये मैसेजेस दे रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उसके साथ ही किया है, माइट बी वन ऑफ टाइम, मतलब इन अदर पास्ट डेज ही इज़ दी वन ऑफ हिज मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। वो विजडम कीपर था पर्सन, इंस्ट्रक्टर था, और उसको मारा गया थ्रू वेपन्स के। ये कोई मिलिट्री में हो सकता है पर्सन। पॉलिटिकल चीज़ें खेली गई हैं उसके साथ, उसको रिलीजन्स, उसकी चीज़ों को यूटिलाइज किया गया है, क्योंकि उसने एक चीज़ की थी। ये लोगों को जब फूड में कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, फूड में कुछ डालने की, लोगों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस पर्सन ने अगेंस्ट बोला कि नहीं, आई कैन नॉट डू दिस। माइट बी दिस पर्सन इज अ डॉक्टर, माइट बी सम पर्सन, ही इज सम काइंड ऑफ रिसर्चर पर्सन, कुछ साइंस से कनेक्शन हो सकता है। सीक्रेट जो इनका एजेंडा था ना, वो इसको एक्सपोज करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग
बुरी तरीके से अपनी ज़िंदगी को खो दें, जो कि आप खो रहे हैं। शायद ये जिस जगह के मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ वहाँ पे लोगों को प्रिजन किया जा रहा है प्राइवेट वे में, पब्लिकली, इनसाइड द सीन, बिहाइंड द सीन। गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें, तो उसको चुप करवाया गया ताकि उनको जो ये देखा चुप करवाया गया। मैंने बोला था ऑपरेशन आ गया, उसको चुप करवा के उसको मारा गया। कोई लीडर था जिसको मारा गया। किसी फेमिनिन को भी यूटिलाइज किया गया यहाँ पे। ये फेमिनिन्स को यूज करते हैं, या ये पीपल आर यूजिंग फेमिनिन्स, जो लोअर क्लास की पॉवर्टी टाइप की जो सोसाइटी मिडिल क्लास से जो फीमेल्स होती हैं, दे यूजिंग दैट, स्पाई ऑन देम, these people spy on them, hidden devices, might be through relationship these people are stuck intentionally to a middle class and lower class of females, young females. मोनेस्ट्री जो ट्राइब्स है, एक तरह का ट्राइब है, कल्ट है, मैंने बोला था, ये ग्रुप है जो ये कर रहा है, जो कि अब लूज करेगा, उसकी फर्टिलिटी अब जीरो है। जो इनके ये सिविलाइजेशन ये लोग शो कर रहे थे नेगेटिव आ रहा है। दिस पीपल आर नॉट अ सिविलाइज्ड पीपल। और किसी के साथ किसी पर्सन, किसी मेल का मर्डर हुआ है, किसी मेल का मर्डर हुआ है और वो मुझे इसकी एनर्जी दे रहा है इस वक्त। ओके, किसी मर्डर की एनर्जी है ये, किसी पर्सन का मर्डर हुआ है यहाँ पे, किसी मेल का मर्डर किया गया है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, और वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पोल खोलना चाहता था और उसको मार दिया गया। ये मेरे पास आ रहा है, कोई लीडर था, लीडर हो सकता है या किसी लीडर ने मारा होगा। वो स्ट्रेंथ उसने अपनी इकट्ठी की है क्योंकि वो अब चाह रहा है कि सच आए। ये डेटेड ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि इनकी वन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डेटेड ग्रुप भी है जो लोगों को स्टक करता है। मैंने बोला था थ्रू रिलेशनशिप में भी मैंने बोला ही था। ये लोग सारे जो ना अपने हेड में, क्योंकि जो हील करने का एक एजेंडा ले रहे थे ना सोसाइटी में कि वी आर हीलर पीपल और वी डी दिस विद दिस बकवासी जो भी था इनका सरेआम, वो एक्सपोज हो गया। ठीक है, ये मैं ज़्यादा लंबी करूँगी नहीं। दीज पीपल आर नॉट सस्पेक्टेड हैं, ये सस्पेक्ट लोग हैं, और इनकी जितनी मैनिफेस्टेशन है वो नेगेटिव जा रही है, इनकी कम्युनिकेशन नेगेटिव जा रही है। ना डिवाइन एक्सेप्ट करें और ना ही अब कोई जो भी लॉ में इन्वॉल्व थे, जो करप्टेड थे, जो इनके साथ अटैचमेंट था, वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। मेरे पास आ रहा है इस चीज़ का। इनकी अलाइनमेंट जीरो आ रही है, अलाइनमेंट नेगेटिव है इनकी। ब्लॉक इनके जो इन्होंने दूसरों की ब्लॉक की था, इनकी ब्लॉक हो रही लाइफ। ये स्किलफुल पीपल नहीं है, मैंने पहले ही बोला था। दीज आर बुलशिट पीपल, दीज पीपल आर डमेस्ट पीपल on this earth, but they use other people's. These people are stuck now. ये लोगों के डीएनए को यूज़ करते हैं, डीएनए पे डीएनए के लोगों के डीएनए लेते हैं और उनको डिफरेंट कल्टिस वे में, डिफरेंट डॉक्टरीज वे में, मेडिकल वे में दे डू द एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। या मैंने कहा था एक्स पार्टनर है कोई इस कंपनी का जिसकी एनर्जी में मिल रही है मुझे, जो बहुत एंगर में है, जिसे प्रोस्टिट्यूट किया गया है, पता नहीं कुछ समथिंग इस तरह का आ रहा है। ड्रंक, इसको ड्रंक करके मारा गया है इस पर्सन को। ये चाइल्डिश माइंड नहीं था। पब्लिकली ये कोई इम्पोर्टेंट पर्सन हो सकता है जिसकी रिकग्निशन को छीना गया और उसको मारा गया। क्यों? क्योंकि ये इन लोगों के सारे इलीगल प्रॉब्लम्स को, मतलब जो भी चीज़ें हैं इन बिहाइंड द सीन, उसको एक्सपोज करने वाला था। फुल मून के थ्रू काम किया गया है, या इन लोग फुल मून के ज़रिए लोगों की मनी को उठाते हैं, मतलब लेते हैं। फुल मून के जो मैजिक्स हैं उनको यूटिलाइज करके लोगों की मनी को, वेल्थ को दे स्टील इट। एनर्जी वैम्पायर्स हैं, मैंने पहले ही बोला था। क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट एनर्जी है तो मैं इसके लिए टैरो नहीं निकालूंगी, क्योंकि ये लोगों के सोलमेट्स बनते हैं, उनके प्रोटेक्शन बनते हैं, बट रियल में उनकी सक्सेस को ख़त्म करने वाले लोग हैं।
इसमें कोई एरीज हो सकता है, या जो पर्सन, या मैंने बोला था कोई मेल है, ये कोई एरीज मेल है जिसकी एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ। कोई जिसकी अभी डेथ हुई, जिसको मारा गया है, जो इसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था काफ़ी साल पहले, 8 से 15 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। उसने डिफरेंट पाथ चूज़ किया क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था ह्यूमैनिटी को। ठीक है, उससे पहले मिस्टेक्स हुई थी, लेकिन जब उसको सब में पता चला कि ये किसका सीईओ है या किसके अंदर काम कर रहा है, किस कंपनी में काम कर रहा है, तो दिस पर्सन वांट टू अगेंस्ट दिस सीईओ। ये जो भी मेंबर था ऑर्गेनाइजेशन का, ये इस सीईओ के अगेंस्ट जाने वाला था, जो कि गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अगेंस्ट जाने वाला था और उसको मार दिया गया। वो लोगों की मैनिफेस्टेशन को ख़राब नहीं करना चाहता था। ये उसका एजेंडा था कि मैं लोगों को सैबोटेज नहीं कर सकता थ्रू डिफरेंट टाइप की ड्रग्स जो कि ये लोग पुट कर रहे हैं आपके फूड्स में। या सीक्रेट अटैक किया गया उस पर्सन पे, असैसिनेशन का ये कार्ड मेरे पास आ रहा है। यस का कार्ड आया है, मीन्स जो मैंने बोला बिल्कुल 100% है, वही पर्सन है। यहाँ पे सब चीज़ें बैकफायर हुई हैं डिवाइन की तरफ से, बिकॉज टी इस पर्सन के नाम में टी हो सकता है, या ये जो साइकोपैथ लोग हैं जिन्होंने इसको मारा होगा, या जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ऑफ लीडर्स हैं, जो भी हैं वट एवर दैट, लीडर वगैरह हैं, कल्टिस्ट लीडर हो सकते हैं, जो मेल और फीमेल हो सकते हैं, इमोशनल टॉर्चर करते हैं लोगों को। ये कोई टी से इम्पोर्टेंट इनका कोई ताल्लुक हो सकता है, या इनके नाम में कोई टी आ सकता है। ये लकी चार्म नहीं है लोगों के लिए, लोगों के लक को चुराते हैं। नेगेटिव आ रहा है। हिडन डिवाइसेस यूज की गई है, मेरे पास चौथा 5वां कार्ड है। इवल स्पिरिट्स को यूटिलाइज किया गया है, मेरे पास चौथा 5 कार्ड है। जजमेंट डे है इनके लिए, 100% श्योर है। इसमें कोई कैप्रिकॉन यूज हो सकता है जिस पर्सन की मर्डर हुआ वो कैप्रिकॉन और एरीज उसके नेटल चार्ट में आता हो। ये इल्यूमिनाती लोग हैं, या एल्यूमिनाती लोग हैं, एथियस्ट लोग हैं, ज़रूरी नहीं एल्यूमिनाती हों, लेकिन ये एथियस्ट टाइप के लोग हैं। दिस पीपल नॉट बिलीव ऑन डिवाइन, दिस पीपल आर वांट टू कंट्रोल पीपल, अदर पीपल लाइफ। इसकी पीपल अवेकनिंग हो रहे हैं कि ये लोग सेक्स असॉल्ट कर रहे हैं। मैंने भी बोला था सेक्स का 4th कार्ड आया मेरे पास। ये कोई चर्च का कोई हो सकता है, ह्यूमन सेक्रीफाइस चर्च आ गया मेरे पास। ये कोई चर्च भी वन ऑफ द चर्च जो है इनका, मैंने कहा था रिलीजियस ग्रुप को यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट हैं जो कि लॉज के अंदर हैं। फॉस्टर केयर जो हाउसेज होते हैं उसमें है, एडवाइजर्स कंपनीज हैं, और चर्चेज हैं, और डिफरेंट टाइप के अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर्स मतलब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोगों को सेक्रीफाइस किया जा रहा है। कैटलिस्ट के तौर पे यूटिलाइज करते हैं लोगों को, कंट्रोलिंग कर रहे हैं। कंट्रोलिंग, ओवर्ट कंट्रोलिंग का आई कार्ड आया मेरे पास। या इसमें सेम सेक्स को किया गया है, सुसाइड करवाया गया। सुसाइड का बोला गया, बट वो सुसाइड उसने नहीं किया था, वो सिनर पर्सन नहीं था, सिनर रिवर्स आया, लेकिन उसे एज अ सिनर शो किया गया और उसको मारा गया ड्रंक करके, कुछ करके। ड्रिंक में कुछ दिया है, इसके एविडेंस मौजूद हैं। किसी को पॉइजन दिया है ड्रिंक में। या क्यों किया गया? क्योंकि उसके अगेंस्ट एक ग्रज रखा गया था कि वो एक्सपोज करने वाला था, वो इस एनर्जी को रिलीज करने वाला था जिससे खेल रहे हैं लोगों को। CIA इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, CIA का कार्ड आया मेरे पास। मैलिशियस टैक्टिक्स लोग हैं ये, विकेट विचेस इसमें यूटिलाइज हुई हैं, स्ट्रेंगल्ड किया गया लोगों को। ये एक मिस्टीरियस वे में वर्क किया गया, लेकिन अब गॉड डिवाइन जो है इसमें स्टेप इन कर रहा है। और जब वो स्टेप इन कर रहा है, जो भी मेंटल टॉर्चर किया गया किसी पाइसिस को किया गया, कोई पाइसिस है, एरीज है, कैप्रिकॉन है उसके नेटल चार्ट में, जिसके साथ ही किया गया। कोई मेल है, मैं बता रही हूँ मेल है, फीमेल नहीं है कोई। ये अलायंसेस क्रिएट किए गई हैं सेक्रीफाइस करने के लिए लोगों को, या उस पर्सन को भी सेक्रीफाइस किया गया है। मैनिपुलेशन की गई है यहाँ पे लोगों के साथ खेला गया है। यहाँ पे लोगों को गिल्टी कॉन्शियस करके उनको शो किया गया है कि दे नो
दे आर नॉट एबल, मतलब दे कैन नॉट ग्रेटिट्यूड शो टू डिवाइन। लाइक जानबूझ के लोगों के दिमागों में एक ऐसा इन्फ्यूजन्स डाला गया है जो कि नेगेटिव है, थ्रू डिवाइन, थ्रू देयर ओन बिलीफ सिस्टम, यानी कि अपना एक बिलीफ सिस्टम लोगों को ख़त्म हो और उस बिलीफ सिस्टम पे चलें जो कि वो चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, विच क्राफ्ट को यूटिलाइज किया गया जो कि नेगेटिव अब आ रहा है कि ये लोग मजीद नहीं कर पाएंगे। पर्जरी की गई है, कोई वर्गो है जिसने पर्जरी किया है, किसी ने झूठ बोला है कोर्ट वगैरह में, किसी को माइट भी जिसको भी मारा गया था जिसका मैंने बताया, कोई पाइसिस है और कोई वर्गो है जिसने झूठ बोला है। सॉरी, वर्गो एंड पाइसिस नेगेटिव आए हैं, तो ये दोनों नेगेटिव लोग हैं जिन्होंने उस पर्सन के साथ, माइट भी लड़की या लड़का, जो भी मुझे फीमेल मेल जो आ रहा है इसमें पाइसिस एंड वर्गो हो सकता है, जिसने किसको मारा है, एरीज एंड कैप्रिकॉन की जो नेटल चार्ट होने हो सकता है, ये वो खुद हो सकता है पर्सन जिसको गैंग स्टॉक किया गया। मर्डर का टास्क तीसरा चौथा आ रहा है। क्रिमिनल्स लोग हैं, ये सच में है, वो क्रिमिनल नहीं था, ये सबके सामने आ जाएगा, उसको एज ए क्रिमिनल शो किया गया है ताकि उसको पावर्टी की जाए, जबकि इन्होंने पैसा हथियाया है उससे। ये क्रिमिनल लोग हैं। क्रिमिनल कौन है, वर्गो एंड पाइसिस। ये कल्टिस्ट कविंस लोग हैं। यहाँ पे जस्टिस हो रहा है डिवाइन की तरफ से, एलिमिनेशन हो रही है चीज़ों की, ठीक है। ये जो पजल पीसेस है ना, फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स हुए हुए हैं यहाँ पे, कैथलिस्ट के तौर पे उसको यूटिलाइज किया, ये मजीद कर नहीं पाएंगे। ये पेनफुल एंडिंग है यहाँ पे, इन्होंने उसको आइसोलेटेड किया जानबूझ के उस पर्सन को। सीरियल किलर लोग हैं ये ऑर्गेनाइजेशन सीरियल किलर है, बिहाइंड द सीन लोगों को मारती है ये, चाहे ड्रग्स देके मारे, ट्रैफिकिंग करे, हिडन डिवाइसेस के थ्रू लोगों को सैबोटेज करे, बट दीज पीपल आर किलर, दीज पीपल आर किल टू पीपल। अबडक्शन है, लोगों को जानबूझ के कैद किया जाता है, बॉक्सिंग किया जाता है, ट्रैफिकिंग किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, प्रोस्टिट्यूशन है, चाइल्ड अब्यूज़ आ रहा है, चाइल्ड अब्यूज़र लोग हैं ये सेड हो सकते हैं। फेमिनिन इसमें नेगेटिव है, फेमिनिन नेगेटिव आ रही है। स्टेप टू डेथ, किसी फेमिनिन ने मारा है इसको, इस मेल को, और उसमें उसका या तो क्लोज फ्रेंड शामिल है या भाई शामिल है। साइबर क्राइम हुआ हुआ है। ये जो भी लोग हैं ये सेक्स वर्कर्स हैं, यहाँ पे इन्होंने एज अ सेक्स वर्कर लोगों को भी यूटिलाइज किया, लोगों को मारा हुआ है। थेफ्ट हुआ हुआ है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, उस पर्सन जिसको मारा है उसकी आइडेंटिटी को चुराया है इन्होंने, उसके मनी को चुराया है इन्होंने। 15 साल पहले किसी को मारा है इन्होंने जिसकी थेफ्ट किया गया, अब्यूज़ किया इन्होंने अपनी पावर को, सिर्फ किसी की स्पिरिचुअलिटी को यूज़ किया है, या अपनी स्पिरिचुअलिटी जो कि लोगों की स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं उनको ये छीनते हैं। किडनैपिंग आ रहा है, ट्रिक्स्टर लोग हैं ये, ठीक है। आई होप ये जिसके लिए भी रीडिंग है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने किया है, लेकिन अब ये जो भी हैं इनका जो है तो ख़त्म है, अब समझ लो कि इनका एंड चल रहा है। मैं इसका जो लास्ट एक डेक में बस देखूंगी कि इनके साथ होना क्या है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का है कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं बता देती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मेरे पास इस टाइप की एनर्जी मिली है मुझे, बीच में बस दूसरे नॉर्मली मिल रही थी, बट ये वाली जो है क्रिमिनल टाइप की जो केसेस हैं जिस मुझे बस काफ़ी टाइम बाद आया, तो मैंने कहा वो यूटिलाइज़ किया जाए, ठीक है। या 18 इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी चाइल्ड को यूटिलाइज़ किया गया है, किसी चाइल्ड को पॉवर्टी में किया गया है। 37 इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी 37 का पर्सन फीमेल या मेल है जिसने किसी 18 साल के बच्चे या बच्ची के मनी को लिया है, चुराया है, ठीक है। माइट भी 23 ईयर्स का जब वो फीमेल या मेल होगी, वो जो बच्ची या बच्चा, उस वक्त कोई कोर्ट में आंसर आया होगा जिसका पॉजिटिव आ रहा होगा, लेकिन जानबूझ के इन्होंने उस तक चीज़ें पहुंचने नहीं दी। माइट भी जिस पर्सन को इन्होंने मारा था जो मेल था, कि उसकी बच्ची या बच्चा हो सकता है, उसके पाथवे को रोकने के लिए उन्होंने किया था इनको अब कंसर्न, ताकि उस पर्सन तक मैसेजेस ना पहुँच सके। 35 जब वो पर्सन एज में आया है, या 33 का था वो फीमेल या मेल, उसकी शादी कराई गई है, उसको शादी उसकी कराई गई है यहाँ पे, ताकि उसका जो मनी है उसको हथिया जाए। 17 इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, कोई प्रिविलेज लेडी थी, मतलब अच्छी पर्सन थी वो फीमेल, उसको इम्प्रिजन किया गया था जानबूझ के थ्रू मैरिज के, ताकि मनी ना मिल सके। लेकिन ये उसकी बच्ची या बच्चा हो सकता है जिसको मारा गया है, जो कि मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी पर्सन था,
यहाँ पे ड्यूरिडिक्शन हो रहा है कोर्ट में, अब इसका दोबारा से खुलासा हो रहा है। अगर वो 30 साल की थी या था, वो फीमेल या मेल, जो जिसको मर्डर इन्होंने किया है उसकी बच्ची या बच्चे को, तो उसके लिए कोर्ट की तरफ से वो तब 30 साल का हुआ था, ये हुई थी, तो उसको या वो 23 की, 28 और 30 ये 3 एजेस में से उसको बुलाया गया है कोर्ट में, लेकिन वहाँ तक उस तक बात नहीं पहुँच पाई। फैमिली कुछ इन्वॉल्व है जो कि सीक्रेट सोसाइटी से रिलेटेड है, यानी कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसी से कोई फैमिली मिली हुई है, जो कि अनएक्सपेक्टेड इनकम उस फीमेल को ना मिल सके या मेल को ना मिल सके, जो कि बच्चे जो कि बड़ा हो गया है, जो कि इस मेल का था जिसको मारा गया था, जिसके नाटल चार्ट में एरीज एंड कैप्रिकॉर्न है। 15 साल पहले या 8 साल पहले हो सकता है इसकी बच्ची को इन्वॉल्व किया, क्योंकि मेरे पास 8 भी आया था बीच में। 8 साल पहले इसकी बच्ची या बच्चे को कोर्ट की तरफ से कोई चीज़ मिलने वाली होगी जो कि इसको मिल ना सके, तो इसको जानबूझ के प्री प्लानिंग एंड प्लॉटिंग किसी मैरिज में स्टक किया गया। ठीक है, या अब ये जो भी मैसेजेस मैं आपको दे रही हूँ, ये सडन वेल्थ के मैसेजेस हैं जो उस तक पहुँचने थे, जो अभी पहुँच नहीं पाए, जिसमें ऑफिशियल पर्सन अभी तक देख रहे हैं कि वो फीमेल या मेल कहाँ है, उसके बच्ची या बच्चा कहाँ है। ठीक है, कौन जिसके काम को रोका गया था, किसके रोका गया था, जिसको मारा गया था। किसको मारा गया था? वर्गो नहीं सॉरी एरीज एंड कैप्रिकॉर्न था उसके नेटल चार्ट में मेल का, जो कि सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, जिसको कम्युनिटी बहुत अच्छे से जानती है और उसकी बच्ची या बेटे को भी जानती है अच्छे से, और जिसको छुपाया गया। कॉफिन आ रहा है, उसको बिहाइंड द सीन छुपाया गया है ताकि उसको मनी ना मिल सके। और जिन्होंने भी आज तक किया है वो लोग डिसअपेयर हैं, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो लोग फॉल्स पर्सन के तौर पर सामने शो हो गए हैं, क्योंकि वो पर्सन हाई ऑनर है, उसकी बेटी या बेटा जो भी है वो हाई ऑनर है। फीमेल भी हो सकती है वो, कि मेन फीमेल का अपराइट कार्ड आया है, कोई फीमेल है जिसको मनी मिलनी चाहिए, जिसको नहीं मिल पाई, और वो इस मेल का जिसको मारा गया था एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूटिलाइज करके, क्योंकि वो एक्सपोज करना चाहता था ये ऑर्गेनाइजेशन के हिडन क्राइम्स को। ठीक है, जिसे मैं अभी चैनल कर रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन मेल है, लेकिन कोई मेल है जिसको 15 साल पहले मारा गया था, और 15 साल पहले मारा गया था उसको जानबूझ के उसको ड्रिंक में कुछ दे के मारा गया था, और जिसकी बेटी थी, मुझे लग रहा है फीमेल है, मेल का कार्ड नहीं आया मेरे पास, मेल का कार्ड, फीमेल का आया है कार्ड, जो कोई किसी की बेटी हो सकती है। पहले भी मेरे पास किड्स फीमेल का कार्ड आया, तो कोई बेटी हो सकती है उसकी, जिसको 8 साल पहले कुछ देना था कोर्ट ने, जो नहीं मिल पाया उसको। ठीक है, जो कि डिस्टेंट होराइजन है, उसका कोई हाउस हो सकता है। ओके, जो वो भी फीमेल है उसके ऑक्यूपेशन को नेगेटिव शो में किया गया, जैसे उसके बाप को किया गया था, और किसी लवर ने काम किया है, यानी कि उसी के लवर ने जिसके साथ उसको मैरिज करके स्टक किया गया था, उसको जानबूझ के नेगेटिव शो कर सके सोसाइटी में कि उसका काम जो भी वो कर रही है या फिर उसका जो प्रोफेशन है वो गलत है, जैसे उसके बाप के साथ किया गया था कि वो नेगेटिव पर्सन है, जबकि वो एक्सपोज करना चाहता था इस गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, हिडन ऑर्गेनाइजेशन को, जो लोगों को सैबोटेज करी थी। ग्रेट फॉर्चुनेट उसको मिलेगा। जो वेल्दी मैन है जिसके पास मनी है, इस वक्त मनी ले ली गई है, किसी वेल्दी मैन ने ली है जो कि बैड हेल्थ में इस वक्त, सडन वेल्थ, बैड मैन, वेल्दी मैन और बैड हेल्थ आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे चेंज आएगा, वो थॉट में है क्योंकि वो बैड हेल्थ में है, उसको पता है वो थीफ है। किसी मेल ने जो कि थीफ है, जो कि वेल्दी भी है इस वक्त, चूँकि वेल्दी इन रियलिटी नहीं है, जबकि उसने फीमेल की पैसे चुराए हैं, मतलब उसके इनहेरिटेंस जो भी मनी उसके बाप की तरफ से उनको मिली थी, वो गवर्नमेंट की तरफ से जो मिली थी, गवर्नमेंट करप्शन से, गवर्नमेंट ने करप्शन की है। यहाँ पे किसी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के कुछ अदारे, लॉज, एडवाइज़र कंपनीज, डॉक्टर्स, मेडिकल्स, ये सब यूटिलाइज हुआ है उस फीमेल की मनी को लेने के लिए। और एक इसका एजेंडा कि इस फीमेल की मनी लेनी थी, जो कि उस पर्सन की थी जिसको 15 साल पहले इन्होंने मारा था, उस क्राइम को भी इनको हिडन रखना था, क्योंकि वो कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी जो लोगों को सैबोटेज करके लोगों के साथ खेल रही थी, लोगों के फूड में चीज़ें डाली जा रही थी, लोगों को
प्रोस्टिट्यूट किया जा रहा था, लोगों को सेल्फ ट्रैफिकिंग किया जा रहा था थ्रू हिडन डिवाइसेस। यहाँ पे जो जर्नी है ना वो अपराइट आएगी किसकी, और मेच्योर पर्सन, रिवर्स का मतलब है वो पर्सन मर चुका है, जिसकी मैं एनर्जी अभी रीड कर रही हूँ, जो अपनी बेटी के लिए, जो किसकी कोई बेटी है उसके लिए ऐसा खेल, मतलब वो मांग रहा है क्या, जस्टिस, या जिसको कोर्टशिप किया गया है और जिसने भी कोर्टशिप उसको करवाया है, जिस सोसाइटी ने मिलके, जो सीक्रेट सोसाइटी थी उसने जानबूझ के कोई फैमिली के साथ मिलके, जिस फैमिली के साथ उसको हिडन किया गया है, किसी फीमेल को जो उसकी बेटी थी उसको हिडन किया गया है, किसी फैमिली को दिया गया है जानबूझ के उसको हिडन करने के लिए, और उस फैमिली के साथ मिलके किसी ने कोर्टशिप उसकी जानबूझ के करवाई ताकि उसको भी एक्सपेरिमेंट किया जा सके, जिस तरह से जिसने उसके फादर को किया गया है, या वो ही चीज़ें जो उसका फादर बिहाइंड द सीन दूसरे के साथ कर रहा था जबकि उसको नहीं पता था। जब उसको रियलिटी पता चली, दिस पर्सन वांट टू अगेंस्ट दीज पीपल। सो दीज काइंड ऑफ कोई एनर्जी निकली है, मुझे नहीं पता ये किसकी है, लेकिन कोई फादर है, उसकी एनर्जी है जो अपनी फीमेल, अपनी बेटी के लिए जस्टिस मांग रहा है और वो डिवाइन उसको जस्टिस देंगे, और वो सब चीज़ें जो एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है थ्रू मेरे मैसेजेस, वो एक्सपोज ऑलरेडी भी हो चुकी हैं, और जो भी ये लोग शामिल थे CIA और जो भी गवर्नमेंट के जो कंपनीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनकी सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये नियर फ्यूचर की एनर्जी मुझे मिल रही है, नियर फ्यूचर दीज पीपल आर गोइंग टू एक्सपोज एंड दीज पीपल आर गोइंग टू कैच अप, और ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये उलट जाएगी, और जो जिस बेटी को इन्होंने, जहाँ पे उसकी बेटी को इन्होंने हिडन किया हुआ है वो भी सबके सामने आ जाएगा। तो ये थी, कोई पता नहीं किसकी भी थी ये, बट ये थी आज की एनर्जी, ठीक है। मैं आज शायद एक ही करूँगी, मैंने सोचा था 2 करूँगी लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दी सेकेंड वन टुडे। तो ये थी, काफ़ी ज़्यादा लंबी थी रीडिंग, बट ये रीडिंग थी। तो अब इनको जो है भी है, इनको इसकी सज़ा मिलेगी, जो भी मनी जिसने भी चुराई है, जिसने मिलकर चुराई है, जो लोग शामिल हैं, जो सोसाइटी इस्तेमाल हुई है, जो घर वाले इस्तेमाल हुए हैं, जहाँ वो सब एक्सपोज हो रहेंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, और ये जिसके लिए भी चैनल था, आई होप उस तक पहुँच जाए, उसको हेल्प मिल जाए, उसको जस्टिस मिल जाए। आई होप फॉलोइंग दिस पर्सन गेट दी जस्टिस। थैंक यू सो मच, बाय।